साउंड हो जाए, बस साउंड आ जाए बस अच्छी ना। हाँ। ठीक है। हम्म, अब शुरू कर सकता हूँ मैं जब भी ठीक लगे। हम्म, ठीक। हम्म। हम्म, ठीक। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द फ्यूचर नर्चर, जहां हम आपकी केयर करते हैं और केयर करते रहेंगे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप देखते हैं कि फिजिक्स का कंसर्न जो मेन बच्चे को रहता है कि कैसे करें सर, कैसे होगा, क्या हम 150 प्लस, 130 प्लस, 120 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो ये सब बच्चों के डाउट थे जिस रिगार्डिंग मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी। आज थोड़ा आपको सेटअप भी चेंज लग रहा होगा, लेकिन मेन क्या है आपका जो कंसर्न कि फिजिक्स 140 150। आपको पता है दोस्तों कि कोई भी आज के डेट में एग्जामिनेशन हो रहे हैं, चाहे वो नीट यूजी आपका सीयूटी हो जाए, फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फिजिक्स का उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स बच्चे टारगेट कर सोचते हैं कि 120 प्लस स्कोर करें, 140 स्कोर करें, 150 स्कोर करें, लेकिन उनको एक सही डायरेक्शन और एक पता नहीं होता कि करना कैसे है। कुछ बच्चे डायरेक्शन मेहनत बहुत करते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे अच्छी डायरेक्शन के साथ मेहनत करते हैं और अपनी गोल 140 130 120 150 प्लस को अचीव करते हैं। फिजिक्स आपका रैंक डिसाइड सब्जेक्ट है बच्चों, कहीं क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री मैक्सिमम बच्चों का अच्छा होता है। तो आपने देखना भी है कि कैसे बच्चों का हम इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, कैसे आपके लिए आज मैं ट्रिक्स वगैरह लगाऊंगा, पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि फिजिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। 7 महीना यहाँ से रिमेनिंग है और नीट 2026 के अंदर आपको अगर फिजिक्स के अंदर टॉप नॉच स्कोर करना है तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिएगा। आपको बेस्ट से बेस्ट की स्ट्रेटेजी यहां देखने को मिलेगी और आपको कोई दिक्कत इन फ्यूचर नहीं आएगी। ठीक है। तो आपने अब जैसे जैसे पूरी वीडियो को देखना है एंड तक, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को बहुत सारा प्यार आप देते भी आ रहे हैं और देना भी है, तो आपको डाउट डाउट होंगे कि नीट को हमने करना कैसे है। पहले शुरू से पहले तो बच्चों स्टेप वाइज हम अपन चलेंगे। ठीक है, अपन को स्टेप वाइज चलना है। पहले फिजिक्स का माइंडसेट समझो, फिजिक्स चीज क्या है, मतलब कैसे काम कर रही है। और जिन बच्चे जीरो पे भी है, घबराना नहीं है। जीरो से भी आपको टॉप नॉच स्कोर पे भी सिक्योर कर सकते हैं बच्चों। पर आपका चाहिए डेडिकेशन, आपकी चाहिए मेहनत और आपका चाहिए कि उसको आपको प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, जो जीरो पे भी घबराए नहीं, क्योंकि आपको जीरो से भी बच्चे अच्छा 120 140 ला सकते हैं। पहले तो कॉन्फिडेंस रखना है, और कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो आप नहीं कर पाएंगे फिजिक्स का अच्छा स्कोर। ये मेरा पहले बात के मान के चलिए। और फिजिक्स के लिए पॉजिटिव, पी फॉर फिजिक्स, पी फॉर पॉजिटिव माइंडसेट फॉर फिजिक्स। अगर फिजिक्स के लिए पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, आप स्कोर स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत सी स्ट्रेटजीज कि कैसे आपको मान के लेके चलना है, कैसे स्कोर को इंप्रूव करना है। अगर आपका स्कोर स्टक्ड है, 40 है, 30 है, 20 है, 15 है, तो कैसे आपको उसको मैनेज करना है। बिल्कुल स्ट्रेटेजी ये दूंगा। 8 महीना है से 7 महीना यहाँ रह चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आने वाले समय में ना मिले। तो मैं आपको अब शेयर करता हूँ कैसे कैसे हम चलेंगे। कि फिजिक्स सबसे पहले देखो, माइंडसेट बनाओ कि मुझे फिजिक्स करना है। डेली क्या डेली फिजिक्स पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप नीट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, नीट यूजी के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको फिजिक्स अच्छे से आना ही चाहिए। मान के चलिए बिना फिजिक्स दोस्त नीट में सिलेक्शन भूल जाइए। तो क्या है कि फिजिक्स का माइंडसेट मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है। दूसरा, आपको एक उसका स्टडी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए कि कैसे फिजिक्स को पढ़ना है, उसका सिलेबस डिवीजन कैसे है। आपका देखिए 11th में आ जाएंगे अपन तो देखेंगे काइनेमेटिक्स, आपका लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, आपका थर्मोडायनेमिक्स और आपका वेव चैप्टर है। ये चैप्टर आपकी आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके हैं
जो नीट के यूजी के सिलेबस के अंदर है। और 12th के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, ऑप्टिक्स और आपके सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर एटम जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि वेटेज क्या रहता है। वेटेज का इंपॉर्टेंट बच्चा समझता नहीं है, बच्चा मेहनत करता रहता है लेकिन समझता नहीं है कि वेटेज क्या है। देखो मैं आपको दिखाऊंगा कि वेटेज कैसे मैटर करता है। तो वेटेज का मैटर भी आपको रहता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि बच्चों बिल्कुल ध्यान से यहाँ देखिएगा कि वेटेज वेटेज की बात करें, वेटेज की बात करें अपन, तो 11th की जो वेटेज है बच्चे, वो 45% है। लेकिन जो हम बात करें आपकी 12th की वेटेज, वो बटे 55% है। तो आपको कहां ज्यादा मेहनत करना है? आपको ज्यादा 12th की पोर्शन पे मेहनत करना है, ठीक है। एवी चैप्टर भी है, एटम, न्यूक्लियर, जो बच्चे जीरो पे, अपन जीरो पे बात कर रहे हैं, जीरो। जो बच्चा 100 स्कोर कर रहा है उसके लिए भी हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके साथ जुड़े रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। अब देखिए कि 11th में 45% आ रहा है, 12th में 55% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 12 आपको देखिए 12वीं में 55, यहाँ पे 45% आपको वेटेज देना है, ठीक है। और आपकी चैप्टर्स भी आपके एटम्स, न्यूक्लियाई इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, ईएमआई, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैक्सिमम बच्चों से पूछा जाता है लेकिन बच्चा करता नहीं है। ऑप्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि बच्चा डरता है आपके एंगल्स लगाने से। एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, बहुत से एंगल्स हो गए वहां पे, ऑप्टिक एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, प्रिज्म्स के क्वेश्चन हो गए, रेनबो वाले क्वेश्चन हो गए। अब इन बच्चों इन चीजों से बच्चा डरता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं वीडियो में स्टार्टिंग में, अभी भी कह रहा हूं, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। और आपको पढ़ना कैसे है, बच्चे, कई बच्चों को पता ही नहीं होता है पढ़ना कैसे है। फिर हमें तो पता नहीं, आ रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ना शुरू। देखो दोस्त, एनसीईआरटी वो बच्चा पढ़े, क्लीन किट शीट बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी वो बच्चा पढ़े जो 150 नंबर स्कोर कर सकता है, ठीक है। जिसका 150 नंबर आ रहा है टेस्ट में, 150 प्लस नंबर आ रहा है टेस्ट के अंदर, वो बच्चा 150 प्लस की एनसीईआरटी पढ़े। पहले तो अपन को 120, पहले तो अपन को उतना मार्क्स क्यों करना है कि हमारी गवर्नमेंट बन जाए। वैसा ही होता है, मान लो बच्चे के आ नहीं रहे 20 नंबर, बच्चा पढ़ रहा है एनसीईआरटी, लो कर लो बात, एनसीईआरटी पढ़ रहा है, जिससे क्या होगा, आपका कोई स्कोर, आपको इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, नेगेटिविटी फैलेगी अलग। क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना एक टीचर के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप तो बच्चे हैं, अभी तो आप +1 +2 लेवल पे सोच रहे हैं, तो टीचर के लिए भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो टीचर के लिए भी मुश्किल हो जाता है, तो आप तो बच्चे हैं, ठीक है। आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। जो 100, 110, 90, 80, 70, 60 जितना मर्जी स्कोर कर रहा है, फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जीरो से है जो, बेटा एररलेस उठाओ, बेटा एररलेस बेसिक से आपको 50% आपकी जो जर्नी है हार्डवर्क, या 40% यहां पे मान बोल दूं तो ये आपका 40% आपका मिनिमम ये आपको यहां पे मेहनत कम लगेगा। 40% बेटा कितना, 40%, ठीक है। 40% आपको यहां पे कम मेहनत करना पड़ेगा, जबकि आपको अदर में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। 40% आपको यहां पे मान के चले, ठीक है। इसके बाद आपका मैं आ जाता हूं कि आपको जो एररलेस है वो आपको 40% पहुंचा देगी। अब जो बच्चा अच्छा है वो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स उठा लो, और फिंगर देखिए पेपर एनसीईआरटी बेस पे बन रहा है, कोई भी चैप्टर आ सकता है। आपने क्या करना है, एनसीईआरटी की बैक क्वेश्चन लगाओ, हर चैप्टर के साथ बैक क्वेश्चन सॉल्व करो। चैप्टर किया क्वेश्चन, चैप्टर किया क्वेश्चन सॉल्व किया, चैप्टर किया क्वेश्चन सॉल्व किया। टाइम निकालो, टाइम तो देना पड़ेगा दोस्त। देखो टाइम नहीं दोगे फिजिक्स में स्कोर करना भूल जाओ, ठीक है। मैं अगली स्लाइड ले लेता हूँ, ये भर गई है, एक सेकेंड। तो थोड़ा इसको चलो रब कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये लेट लेट गो इसको तो क्या होता है आपका कि क्या होता है आपका कि वो आपका देखना है आपने कि कैसे कैसे आपने बनाना है। अब मैं आपको बताऊंगा पढ़ना कैसे। आपको मैं बुक फ्री में रिकमेंड कर दी कि अगर जीरो स्कोर है तो क्या फॉलो करना है, अगर ये करना है तो कैसे चलना है। सॉल्यूशन देखो, देखो टेस्ट और टेस्ट और सॉल्यूशन, बच्चा सॉल्यूशन से ही सीखता है। सॉल्यूशन नहीं आया क्वेश्चन नहीं होगा। पहले आप देखेंगे, आप कहीं जाते हैं, आपने यहाँ से मान लो चंडीगढ़ जाना है, आपने दिल्ली जाना है, आपने राजस्थान जाना है, आप एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे,
जब आपको चौथी बार में भेजूंगा तो बोलेगा हाँ सर यहाँ पे ऐसा ऐसा है, यहाँ पे ये दुकान है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो, इस क्वेश्चन को ऐसे करनी है, टेक्निक है क्वेश्चन करने की भी। 25 क्वेश्चन आसान आएंगे, जो मर्जी हो 25 से 30 क्वेश्चन आसान आएगा, लेकिन अब तो थोड़ा चेंज भी कर दिए हैं वो लोग पैटर्न, तो थोड़ा टफ भी डाल देते हैं। कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल वाइज आपका अच्छा रहना चाहिए कमांड, ठीक है बच्चे। तो कंसेप्चुअल वाइज आपका अच्छा रहना चाहिए कमांड। तो मेन रहता है कि अगर आप लोग मेहनत कर देंगे तो फिजिक्स में आपका पॉजिटिवली स्कोर आएगा, डेफिनेटली आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। मैं बात को मान के चले आप मेरी कि आपको नीट के अंदर अगर आपने 150 प्लस स्कोर करना है तो पहले बेस से चले। एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे, जो बच्चा 0 स्कोर कर रहा है उसके लिए। और आपका जो ये मैं आपको बताऊं आपको चलना कैसे, स्ट्रेटेजी कैसे लगानी है स्टडी के लिए। आपको कंसेप्ट क्लियरिटी जाइए, अपना टीचर से कंसेप्ट की क्लैरिटी लीजिए। क्या लीजिए बच्चे? कंसेप्ट की क्लैरिटी, समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कैसे लॉन्ग, एक बार लॉन्ग मेथड से कीजिए इसको। हाँ, अब एक बार क्या कीजिए, लॉन्ग मेथड से कीजिए। तो आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले एक बार क्वेश्चन कीजिए फिजिक्स का लॉन्ग मेथड से, लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन कीजिए एक बार, देन आफ्टर लुकआउट कीजिए उसको हम शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में अब कैसे कर सकते हैं उसको, थोड़ा मान लीजिए जैसे जो आपकी डायमेंशन एनालिसिस है उससे 2 से 3 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, यूनिट मैच करने हैं क्वेश्चन हो जाएगा उसमें, वो आपको अच्छे से सीखना है। यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सीक्वेंस में करना है। यूनिट एंड डायमेंशन क्या करना है बेटे, सीक्वेंस में करना है, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट की आपकी यूजी के लिए, तो आपको अच्छे से करना है। और नोट्स बनाओ खुद के, खुद के नोट्स बनाओगे ना बेटा आप ज्यादा सीखोगे, ज्यादा सीखोगे, आप बार बार रिपीट कर पाओगे। और कोई भी लाइफ का आप मंत्र दे रहा हूं, कहीं भी चल जाए, आप यूजी चल जाएं, पीजी चल जाएं, आप एम्स दिल्ली चल जाएं, आप सीयूटी में चल जाएं, आप यूपीएससी में चल जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। ये बड़े बड़े करके लिख दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए। क्या है बेटा ये, पढ़ लीजिए रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं किया कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है अगर आपने ये नहीं सॉल्व किया ढंग से, मतलब इसको नहीं आपने बार बार रिपीट किया। अब बड़े से बड़े बंदा भूल जाता है, तो आप तो बच्चे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आपका रिवीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा आपका जो मैं बात करूं, नोट्स बनाओ खुद के, नोट्स, ठीक है। क्या बनाओ बच्चे, नोट्स बनाओ। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी आपकी सिलेक्शन करने के लिए ना, नोट्स चाहिए होते हैं एंड टाइम पे। एंड टाइम में पढ़ा ही नहीं, एंड टाइम में याद ही नहीं, मैंने तो पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन, आज पहुंच गया हूँ +2 के एटम न्यूक्लियाई पे, कितना डिफरेंस है, कल पेपर है। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए ना आपने, खत्म नहीं होगा सिलेक्शन, मैं अभी बता रहा हूँ। नोट्स बहुत अपने हैंड रिटन बनाओ, किसी के उठाने नहीं है, 7 महीना है, किसी का नोट उठाने की कोई जरूरत नहीं है, 7 मंथ है, किसी का नोट नहीं उठाना है, अपनी मेहनत से नोट बनाना है बच्चे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि नोट्स बना लिए खुद के, क्वेश्चन प्रैक्टिस, 45 क्वेश्चन आते हैं, 45 के 45 क्वेश्चन डेली 45 मिनट का टाइमर लगा के करो। कोई बात नहीं, पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन भी नहीं होगा, चौथे भी नहीं होगा, 5 दिन होने लगेगा। ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने, 50 नंबर आते हैं, 40 नंबर आते थे, लेकिन ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके 40 से 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इतनी स्पीड बना ली कि मिनिमम उनके 35 क्वेश्चन ठीक होने लग गए। अपन को देख 45 ठीक नहीं करने हैं, 45 ठीक नहीं करने हैं, पहले तो सिलेक्शन ये श्योर करना है कि सिलेक्शन हो जाए। क्या करना है बेटे, पहले तो क्या करना है इसको कि सिलेक्शन हो जाए, ये नहीं हुई तो क्या मतलब है, तो आप 45 कर लो या 20 कर लो, तो मतलब ही कोई नहीं है, ठीक है। पहले ना अपने मिनिमम नंबर सोचते हैं, मैंने इतना करना है, करना है, करना है, करना है। और पता है क्या सोचना है आपने हर क्वेश्चन करते हुए, ये क्वेश्चन मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, ये क्वेश्चन ना मुझे कुछ ना कुछ दे के जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन आया कोई भी, मान लो सॉल्व कर रहे हैं एररलेस, क्वेश्चन फंस गया आपको फर्स्ट, फिर बच्चा क्या करता है, उदास हो जाता है कि नहीं अब तो नहीं करूंगा क्वेश्चन, अब तो गया। आपने क्या सोचना उस टाइम पे कि ये क्वेश्चन मुझे कुछ ना कुछ दे के जाएगा, टीचर है क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को एज टीचर मान के चलना है, हर क्वेश्चन को एज अपना सिखाने वाला मान के चलना है कि कुछ सिखा के जाएगा, और ये आपको क्वेश्चन कुछ ना कुछ दे के जाएगा, हर क्वेश्चन में ऐसे सोच के चलना है आपने, ठीक है। तो आपको मेन क्या क्या ध्यान रखना है, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसी है, और आपकी कंसेप्ट और थ्योरी का प्रॉब्लम सॉल्विंग, हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। क्या आपने देखा है 2025-26 का पेपर जो अभी हुआ था, 25 का पेपर, 26 का तो अभी होगा, तो
कैसा वो पेपर आया था, लेकिन बच्चों को बहुत दिक्कत वहाँ पे देखने को मिली। लेकिन आप अगर अभी से उसको एकदम सेंट्रलाइज करेंगे, उसको एक ढंग से चलाएंगे, तो आपका वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जुड़े रहें, इसको आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। और कोचिंग मॉड्यूल आप जो भी कोचिंग फॉलो करते हैं, एक्स वाई जेड या फिर कोई भी आप फॉलो करते हैं, उसको आप अच्छे से करें। और मिनिमम बच्चे, मिनिमम बता दूं, 3 टाइम, कितना बेटे, 3 टाइम्स आपको करना ही करना है, ठीक है। 3 टाइम्स मिनिमम, हर क्वेश्चन हाथ से निकला। और सबसे मेन बात बच्चे, PYQ आपके एम्स के क्वेश्चन भी करिए, सबके करिए, और आपके नीट यूजी के भी जो क्वेश्चन उनको भी करिए। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ नहीं किया कोई मतलब नहीं। फिजिक्स दम मांगती है, बट याद रखना कुछ टाइम के बाद आप मेहनत करते रहे, चलते चलते क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे आपके, क्योंकि लिमिटेड सब्जेक्ट है, लिमिटेड सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहता है। और आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बट लिमिटेड सब्जेक्ट है, लिमिटेड टाइम आपको टाइम दे के आप मतलब अच्छी मेहनत डाल के वहाँ पे 5 दिन का 4 से 5 घंटा डालना है। 2 घंटे थ्योरी पढ़ लिया, 2 घंटा थ्योरी पढ़ लिया एंड 2 घंटा प्रैक्टिस कर लिया, और 45 वाला क्वेश्चन लगाना। अब बाकी आप अदर को टाइम दीजिए, बाकी अदर सब्जेक्ट्स पे मेहनत कीजिए। कोई भी दिक्कत आए, आप मेरी जो भी हेल्प चाहिए होगी आप मेरे कमेंट कर सकते हैं नीचे, और आपकी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। तो मैं अब आपको क्रक्स बता देता हूँ कि आपको फॉर्मूला और मिस्टेक नोटबुक भी बनानी है। लास्ट टाइम में फॉर्मूला याद आता है, कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस होते हैं, इस बार तो कुछ कुछ कम थे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस, लेकिन फॉर्मूला बेस एनटीए रखता है। तो मान लीजिए अगली बार मान लीजिए फिजिक्स फिजी आती है, तो क्वेश्चन आपका 8 से 15 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपका सीधा सीधा फॉर्मूला बेस पे आएगा, आता है, नहीं आता है। 15 चौको 60, 15 4 60 नंबर फिजिक्स में आपकी जेब के अंदर, जो कि 150 के बिल्कुल पास है, ठीक है। तो ये चीज आपको देख के चलनी है, और मेहनत करते रहेंगे तो इससे भी अच्छा इंप्रूवमेंट आप में आ जाएगा। और देखना है टेस्ट कोचिंग मॉड्यूल्स में जो भी आपका पेपर हो जाता है ना, उन क्वेश्चन को आके गलती मिस्टेक नोटबुक में नोट करना कि क्वेश्चन में क्यों गलत किया, कहाँ गलत किया, क्या गलत किया। और जब टेस्ट देने से पहले उस क्वेश्चन को दोबारा देखना है बेटे, ठीक है। और उस क्वेश्चन को देख के आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। हर गलती को व्हाई आई गॉट दिस रॉन्ग ये करना है आपने। हर फॉर्मूला लिखो विथ यूनिट एंड डायमेंशन, कि कहाँ यूनिट में गलत कर दिया, डायमेंशन में तो हो नहीं सकता था। तो ये चीज़ें रहेगी। और एक्स्ट्रा थोड़ा स्मार्ट टिप आपको मैं अगर देना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बात कर सकते हैं कि लर्न शॉर्टकट फॉर कैलकुलेशन। हिमाचल प्रदेश का जो मैं बच्चा देखा हूँ ट्रेंड, अगर उनको मैथमेटिक्स को बोल दो तो उनको फीवर आ जाता है। ये सबकी बात है, मैक्सिमम की बच्चों की बात है, लेकिन हिमाचल की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब कि पूरे इंडिया की बात नहीं रही है कि हिमाचल कैलकुलेशन की बात करें उनको तो दे गॉट फीवर, उनको फीवर आ गया, ऐसा हो जाता है कुछ। तो फीवर आना उनके लिए कैलकुलेशन के नाम पे रहता है। प्रैक्टिस करते जाइए, कुछ अबैकस मेथड भी होता है, अबैकस वगैरह सीख सकते हैं, कोई करना चाहे उस पर तो वो भी कर सकता है, बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी उस पर भी। और अवॉइड फार्मूला कंफ्यूजन कि कहाँ लग रहा है, डेली रिवीजन करें फार्मूला, फार्मूला का डेली रिवीजन आपने करना ही है, तभी आपका बहुत अच्छा आपको दिखेगा। और सेमी कंडक्टर जैसे चैप्टर सेमी कंडक्टर हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं रजिस्टर के लिए, उन वहाँ चीज़ें आता है। पहले तो एक कोडिंग कलर होता था, अब वो नहीं आता क्वेश्चन, वो हटा दिया पैटर्न से। और आपको ये करके मान के चलना है, मार्च तक अपना सिलेबस कर लीजिए, और 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन प्लस बार 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 प्रैक्टिस करना है बच्चे। तो ये सब स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी है, जो आपको जीरो से टॉप तक पहुंचाएगी। और अगर आप इसे कुछ भी मिस करते हैं ना और स्कोर कम आता है, तो इसमें बताने वाले की गलती नहीं है, आप समझने वाले की गलती है। फिर से वीडियो को देखिएगा बिल्कुल अच्छे से, टॉप ब्रांड स्ट्रेटेजी दिस इज। और आपको पूरे इंडिया में ऐसी स्ट्रेटेजी कहीं नहीं मिलेगी। और आपको मैं देख रहे होंगे कि आप कितना इसमें न्यू चीज़ें की गई हैं, एड ऑन भी करेंगे, लेकिन आपको मेहनत करते आनी है। बहुत सी चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्लोजअप किया, और आपको बताने आपको ये अब ये मान के चलना है कि अब आने वाला समय बहुत क्रूशियल आपके लिए रहने वाला है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए अपने नज़दीकी कोचिंग एरियाज में, और ऐसा हाइब्रिड मोड चुने जहाँ पे आपको एक अच्छा वो फी स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करे। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि कुछ चीज़ें तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है, फाइनेंशियल भी, क्योंकि फाइनेंशियल आपको चीज़ें वो लेंगे ही लेंगे, लेकिन आपको एक ऐसा काम करना है ये फिजिक्स के अंदर जिससे आपकी
जो जिन बच्चों की सिलेक्शन नहीं हो पाई फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, वो उन स्ट्रेटजी को फॉलो करें और चैनल को बहुत सारा प्यार और देते रहें। और आप कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप अमन कपूर 1313 पे मुझे क्वेरी डाल सकते हैं। मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप पर्सनल, चाहे आप वहाँ पे मैसेजेस मैसेजेस कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मेरी पर्सनल टीम भी आपका रिप्लाई करते रहेगी। तो इसलिए आपको बहुत सारा मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स, ताकि आप आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश से, आप उड़ीसा से, बिहार से, मेरे ऑडियंस की अलग अलग जगह की है तो मैं मेंशन कर रहा हूँ, बच्चे मैसेज करते हैं मुझे। तो आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद और आपको ब्लेसिंग्स, ताकि आपके आने वाला समय और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहे, ये मैं आपके भगवान से कामना करूँगा। और आपको अपने भविष्य को लेकर भी आपने कोई भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे भेज सकते हैं। अमन कपूर 1313 इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देते रहें और फ्यूचर नर्चर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।